खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। इमरजेंसी की बरसी पर भाजपा का हमला काला दिवस के रूप में मनाया गया। 25 जून अमरोहा में प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक ने कांग्रेस पर बोला हमला। आपको बता दें, अमरोहा जिले के गजरोला स्थित एक निजी होटल में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में अमरोहा जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक, अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर और धनोरा विधायक राजीव तरारे ने संयुक्त रूप से इमरजेंसी दिवस को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश पर इमरजेंसी थोप दी गई थी, जो लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरजेंसी के दौरान संविधान को ताक पर रखकर जनता की आवाज दबाई गई और तानाशाही रवैया अपनाया गया। प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति के स्वतंत्र पर हमला करने वाली कांग्रेस आज भी उसी सोच पर चल रही है। सांसद कंवर सिंह तंवर ने कहा कि भाजपा हर वर्ष 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाकर देश को उस दौर की सच्चाई याद दिलाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र के महत्व को समझ सके। विधायक राजीव तरारे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आज जिले भर में काले बिल्ले लगाकर और जनसभाएं कर इमरजेंसी का विरोध जता रहे हैं। भाजपा इसे केवल राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का मुद्दा बना मानती है। कि आज कार्यक्रम किया गया है आपातकाल के क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, धनौरा विधानसभा के गजरोला में जो आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, काला दिवस मनाने का कार्यक्रम था। यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार द्वारा और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया और एक इस तरह का कुकृत्य करने का काम किया, जिससे कि इस सम्मानित देश की जनता को वो काला समय देखना पड़ा। लोग अपने घरों से बेघर कर दिए गए, उनकी प्रॉपर्टियां, उनकी संपत्तियां हड़प ली गई और केवल कुर्सी के लालच में बाबा साहब के बनाए संविधान को जो खंडित करने का काम किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूं। और आज कांग्रेस पार्टी जो हितैषी बनने का काम कर रही है कि संविधान को लेकर कि संविधान बचाओ, आरक्षण, इन सबको लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये केवल खोखली राजनीति कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और कुर्सी बचाने के लिए संविधान को मजाक बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों द्वारा हुआ है। वर्तमान समय में 2014 या पूर्व में जो अटल जी के नेतृत्व में सरकार रही, देश के हित में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के द्वारा सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर चलने का काम किया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सारी योजनाएं संचालित हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। कांग्रेस, सपा और इनके जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने हमेशा समाज विरोधी राजनीति की है और समाज को तोड़ने का काम किया है। भाजपा सभी वर्गों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रही है, देश की मजबूती के लिए काम कर रही है। तो इस काले दिवस के अवसर पर जो आपातकाल आज से 50 वर्ष पूर्व लगाया गया था, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि देशवासियों को इस तरह से बांटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि संविधान और देश को बांटने के जो प्रयास किए गए आपके द्वारा ही किए गए हैं। भाजपा सरकार सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। सभी का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अमरोहा के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। आज हम लोगों ने पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया है, जिसके अंतर्गत अमरोहा जिले के कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रदेश सरकार के मंत्री, वरिष्ठ नेता श्री केपी मलिक जी, हमारे सांसद कंवर सिंह तंवर जी, विधायक राजीव तरारा जी, उदय गिरी जी, बहन कविता जी और महेंद्र खड़गवंशी जी, सभी लोग उपस्थित हैं। और मैं आज प्रेस को संबोधित करने के लिए अपने माननीय मंत्री, अमरोहा के प्रभारी श्री केपी मलिक जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रेस के समक्ष आज का जो विषय है, आज की प्रेस काला दिवस के अवसर पर है, काला दिवस के संबंध में ही आज प्रेस है, उसको विषय को प्रतिपादित करें। धन्यवाद। आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में
भारतीय जनता पार्टी और कुछ ही लोगों को छोड़कर आमजन काला दिवस मनाने का काम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जो लोग खुद संविधान को बिगाड़ने का और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार पर लगाने का काम करते थे, वो खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और इतिहास गवाह है कि कई बार क्या 3 पीढ़ियों ने राहुल गांधी जी, आपके राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय पर कई संशोधन हुए, जिसका इतिहास गवाह है। और वो इसलिए नहीं बदलाव हुआ, इमरजेंसी इसलिए नहीं लगाई गई थी क्योंकि इमरजेंसी लोकतंत्र के अध्याय में लगाई जा सकती है, पर तब लगाई जा सकती है जब देश पे कोई संकट बन रहा हो, कोई ऐसी आपात स्थिति होगी हो जिसमें इमरजेंसी जरूरी हो। उन्होंने केवल अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक इमरजेंसी लगाई थी। और कई ऐसे भी निर्णय हुए। उन्होंने ये भी आरोप हम पर लगाया कि हम न्यायालय के निर्णय को नहीं स्वीकार करते, मानते। ये तो राजीव गांधी जी के समय की बात है, जब उन्होंने खुद ही इस निर्णय को न मानते हुए संविधान पर संशोधन करने का काम किया था। अब जब इंदिरा जी हारी थी और उसके संबंध में जो निर्णय अपने जस्टिस खन्ना जी ने दिया था, उनकी तरक्की का रास्ता बंद कर दिया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण है अब जो उन्होंने इंसानियत के खिलाफ काम किया। हमने केवल सबका साथ, सबके विकास के नाम पर काम किया, और जो देश हित में या आमजन के हित में, वो सारे आप देख रहे होंगे 21 तारीख को जो योग दिवस मनाया गया, ये सब ऐसे दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से एक पर्व के रूप में हम सब ने मनाना शुरू किया। उसका लाभ सब हर एक भारतवासी को मिला, और उसी का परिणाम है कि जगह जगह अगर चर्चा है, अच्छाइयों की चर्चा है, इंसानियत की चर्चा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारियों की। बात संविधान की आ रही है, आनंद आयोग ने कहा है कि 400 सीटें संविधान क्या है? बदलने के लिए चाहिए ना, किसी ने वो छेड़खानी तो नहीं की ना, केवल अफवाह थी राजनीतिक लाभ लेने के लिए। ना कोई संविधान बदला था। एक अपने ही तो प्रधानमंत्री इस आजादी से लेकर अब तक इतिहास में रहे हैं। जब वो अपने कार्यालय में गए थे, अपने लोकसभा में गए थे, तो सर झुका के गए थे, माथा टेक के गए थे। आप और हम भी हैं, और हमारे बुजुर्ग भी कई मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने सर झुकाया हो या माथा टेक कर इतना आदर के साथ अंदर झुके। नहीं, मुझे इस संबंध में ज्यादा कुछ कहना भी नहीं, बोलना भी नहीं। मैं तो केवल आम जन की भावनाओं के साथ बोल रहा हूं इसमें, कि आज हर व्यक्ति, अब बात करो जैसा मैं योगा की, वृक्षारोपण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, या लोगों को ऐसे किसी को घर उपलब्ध कराने की बात, किसी को सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात, किसानों को सम्मान देने की बात, हर मंच के माध्यम से अपने उन जवानों के संबंध में बोलने की बात और उनके परिवार को सम्मान देने की बात इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यकर्ताओं। देखो, ये अपना तरीका है। अगर मैं जाऊं
कहाँ पे वो मंडवाते हैं अपना बालाजी, तिरुपति बालाजी। बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, कोई सिर मुंडवाने का काम करता है, कोई सर झुका के ऐसा चल रहा। मैं भी गया हूं, मैंने तो सिर नहीं मुंडवाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये तो अपनी श्रद्धा की बात है कि वो किस धर्म, किस आस्था में, किस उसमें खोया हुआ है और किस राह पे उसे चलना है। इसमें एक फैमिली जो है, फैमिली जो है, आपको पता होता है, तो आप जो भी वन मंत्री हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं फैमिली को लेकर आ रही हैं, आपको काम नहीं कर रही घटनाएं, तो क्या आपकी